नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। किसान आंदोलन की सफलता के बाद अब देश के बैंकर्स, जो सरकारी कर्मचारियों के बैंक अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो भी निजीकरण ना करने की मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं। किसान आंदोलन की सफलता ने इनके अंदर भी एक उत्साह भर दिया है और अब ये भी नहीं चाहते कि जो सरकारी बैंक है उनका निजीकरण किसी भी हद पे किया जाए, और इसके लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल शुरू की है इन्होंने। और इसके बाद ये भी तय किया है कि यदि सरकार को इससे समझ नहीं आता है तो वो इसे इंडेफिनिट स्ट्राइक यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल देंगे। तो क्या समझते हैं बैंक के कर्मचारी अधिकारी और क्या वो करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, उन्हीं से बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो आज ये स्ट्राइक की है, क्या वजह है इसके पीछे? निजीकरण की जो आप कह रहे हैं कि ना किया जाए, प्राइवेट बैंक की तरह इनको ना बनाया जाए, तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, आज की ये हड़ताल हमारी किसी सरकार के खिलाफ या बैंक के खिलाफ नहीं है। आज की ये हड़ताल हमारी जन आंदोलन के रूप में है और जनता का हम साथ देना चाहते हैं। हम जनता के हितों को अपने साथ रख रहे हैं कि यदि आज प्राइवेटाइजेशन की बात मान ली जाती है और ये बैंकिंग अमेंडमेंट लॉ जो उसको लाना चाहती है सरकार, यदि वह आ जाता है तो जो जनता हमारी, जो आम जनता है, जो सरकारी बैंकों से जिनको सेवाएँ मिल रही हैं, उस जनता के जो लोग हैं उनको प्राइवेट बैंकों में वो सेवाएँ कभी भी नहीं मिल पाएंगी। जो मिनिमम बैलेंस के चार्जेस जो होते हैं, वो सारे चार्जेस को उनको उठाने की क्षमता नहीं है। हम दूसरे बड़े विकसित देशों की तरह, हमारी जनता की संख्या कम नहीं है। इतना बड़ा जनसमूह होने के बावजूद यदि हम सरकारी बैंक नहीं रखेंगे तो जो सरकारी सेवाएं हम जनता को दे पा रहे हैं अपने बैंकों के द्वारा, वो सेवाएं प्राइवेट बैंक कभी भी नहीं दे पाएंगे। इसके साथ ही यदि बैंकों को मर्ज करने की जो प्रक्रिया की गई, इसके बाद प्राइवेट करने की जो प्रक्रिया की जाएगी, सबसे पहले यदि किसी के हित खराब होंगे तो वो होंगे जनता के। जनता को जो आज हम सेवाएं सरकारी बैंक दे रहे हैं, वो सेवाएं प्राइवेट बैंक ना पहले दे रहे थे, ना आज दे रहे हो, ना भविष्य में देंगे। साथ ही साथ 1-2 पूंजीपतियों के हाथों में सारे बैंकिंग सेक्टर की कमान आ जाएगी। जब वो चाहेंगे ब्याज की दरें बढ़ाएंगे, जब वो चाहेंगे ब्याज की दरें घटाएंगे, और उनका लेना देना देश के हित से नहीं होगा। हमारा लेना देना देश हित से है। देश की सेवा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। देश के हित के लिए अपनी ब्याज दरें, अपनी योजनाएं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि प्राइवेटाइजेशन होता है तो जो पूंजीपतियों के हित होंगे केवल वही साधे जाएंगे, देश हित की बात कोई भी नहीं करेगा। जो आपने बताया कि 18 के करीब जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन्हीं की सरकार चिंता कर रही है, और बाकी जो एक बड़ा वर्ग है जो देश का जनता का वर्ग कहलाता है उसकी चिंता नहीं है ना, तो ये कितने लोग के लिए ये प्राइवेटाइजेशन होगा? देखिए, प्राइवेटाइजेशन यदि होता है तो 1% लोग मुश्किल से होंगे देश के जिनको शायद लाभ होने की संभावना हो, और वो वही लोग होंगे जो पूंजीपति हैं या बड़े लोग हैं, जिनको हम बोलते हैं रिच क्लास, जिनको हम बोलते हैं, जो 1% लोग हैं जिनके पास देश की 90% संपत्ति है, 80% संपत्ति है। उनके हित साधने की ये प्रयास है सरकार के द्वारा। उनके हित यदि साधेंगे तो उनको कुछ पॉलिटिकल या जो भी उनको लाभ मिलने वाला है वो हम नहीं कह सकते। उन पूंजीपतियों से वो लाभ लेना चाहते हैं। जो हमारी 125 करोड़ जनता है, 125 करोड़ जनता के पास, आप देखिए जनधन योजना क्यों आई? इसीलिए आई क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे बैंक में जमा करने के लिए। जीरो बैलेंस अकाउंट खुलने से उनको भी बैंकिंग सेवाओं की प्राप्ति हो पाई। वो भी आज ATM से पैसे ट्रांसफ़र कर पाते हैं, कहीं दूर जाते हैं तो वहाँ अकाउंट से पैसे निकाल पाते हैं, कैश ले जाने की उनकी समस्याएं कम हुई। यदि ये प्राइवेटाइजेशन दोबारा आ जाएगा, जो पहले सरकार ने ही नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण जो किया था, वो यही सोच के किया था कि पूंजीपतियों के हाथों में बैंकिंग सेक्टर की लगाम होने से जनता के हित कभी भी स्वीकार नहीं किए जाते हैं। हित जो देखे जाते हैं केवल पूंजीपति के देखे जाते हैं, जो मालिक होता है उसके देखे जाते हैं। हमारी जनता, हम एक राष्ट्र, हमारा जो राष्ट्र है एक रिपब्लिक है। हमें जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के साथ ही करना होता है। परंतु पूंजीपतियों का स्वयं के लिए स्वयं का बिजनेस है, स्वयं का लाभ है। उनको जनता से, ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता। और यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ना केवल सरकार को बल्कि जनता को भी, कि ये हम आपकी ओर से आंदोलन कर रहे हैं। ये हम केवल बैंक वालों का आंदोलन नहीं है। यदि बैंक प्राइवेटाइज होते हैं तो हमारा तो जो है होगा सो होगा, आपका भी है होगा। एक सवाल, चूंकि आपसे बात हो रही है तो जनता को आप कैसे बोलेंगे या क्या बताना चाहेंगे कि भैया आप समझो इस बात को, आप भी बैंक का साथ दो? सर देखिए, जनता से आज का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है हमारा सोशल मीडिया। हम सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये जो 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल है, ये ना केवल सरकार को दिखाने के लिए बल्कि जनता को बताने के लिए भी है। और हमारा ये प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे हमारे मीडिया के जो सहायक हैं उनके माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं कि यदि बैंक प्राइवेटाइजेशन होता है, यदि ये संशोधन का बिल कानून पास होता है, तो ये मान के चलिए जो आपके जनधन खाते हैं, जो नो फ्रिल खाते हैं, जो आपकी शासकीय योजनाओं के जो लोन अभी सरकारी बैंक दे पा रहे हैं,
आपको बिजनेस खड़ा करने के लिए, आपको रोजगार प्राप्त करने के लिए, आपको मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, कुटीर, ये सारी जो योजनाएं हैं वो सारी आपकी समाप्त हो जाएंगी और प्राइवेट बैंक मन माने ब्याज दर पे आपको कर्ज देंगे जो हो सकता है आप लेने के काबिल भी ना हो। और जो आप खाते आज खोल पा रहे हैं, बैंकिंग की सेवाएं ले पा रहे हैं, डिजिटल क्रांति की ओर हम बढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें हम डिजिटल कर रहे हैं। डिजिटल जो पेमेंट आप कर पा रहे हैं, जब आपके पास खाता ही नहीं होगा तो आप कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे, कैसे आप डिजिटल इंडिया के भागीदार बनेंगे। ये सारे जो डिजिटल इंडिया के सपने हैं, डिजिटल क्रांति है, सारी सरकारी बैंकों पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, वो सारे बैंकों पर ही निर्भर हैं। चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं, यदि इनमें बैंक सहभागी ना बने तो कोई भी योजना उनकी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि जो आपने किसान आंदोलन की सफलता देखी और उसके बाद जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उससे आप कितने उत्साहित हैं और आप किस स्तर तक जाएंगे अपनी इस मांग को पूरा करने? देखिए, किसान भाइयों ने हमारा एक जो मिसाल कायम की है, आज हमारे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी सरकार ने पूंजीपतियों से हाथ मिला लिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब किसी भी देश की सरकार ने पूंजीवाद का समर्थन किया है, पूंजीवादी ताकतों से हाथ मिलाया है, तो उस राष्ट्र का पतन हुआ है, उस देश की सभ्यता का पतन हुआ है, उस देश का पतन हुआ है। हमारी सरकार भी आज इस दो मुद्दों पे काम कर रही है कि उच्च वर्ग को लुभाना और निम्न वर्ग को समझाना। उच्च वर्ग को ये साध रहे हैं, निम्न वर्ग को लुभा रहे हैं। जब भी ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये हमारे नेशनल एसेट का नहीं हो रहा है, इट इज़ ए प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये सरकार हमारी जो है पब्लिक इंटरेस्ट का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जबकि सरकार की मूल भावना होती है, सरकार का मूल काम होता है वो नेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट होता है। आज की हमारी मौजूदा सरकार अपनी सरकार की मूल भावनाओं से भटककर जो है तो नेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट की जगह प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पे काम कर रही है। कृषि कानून हमारा जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि उन्होंने काले कानून ला करके और हमारे किसानों का, आम जनमानस का जो पब्लिक इंटरेस्ट था उसको उन्होंने प्राइवेट के हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी की थी। आपने देखा होगा पीठ पीछे बड़े बड़े गोडाउन तैयार हो गए थे, अंबानी अडानी के बड़े बड़े गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज तैयार हो गए थे, लेकिन उसकी भरपाई के लिए इन्हें दोबारा अडानी कैपिटल का SBI से टाइप करा दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीपति के हाथों में देगी, और जब देश की अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में होगी तो यहाँ पर दो ही वर्ग सर्वाइव करेंगे, एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग जो इतिहास में हमेशा मध्यम वर्ग अपनी आवाज़ को उठाता रहा है, देश के हित के लिए लड़ता रहा है, क्योंकि पूंजीपति जो होता है, उच्च वर्ग होता है, वो अपने हितों के लिए काम करता है, और जो निम्न वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो अपने मालिक के लिए काम करता है। जो समाज के लिए, जनमानस के लिए, राष्ट्र के लिए और देश कल्याण के लिए काम करने वाला मध्यम वर्ग होता है, उसी मध्यम वर्ग की सोच को, सोचने की क्षमता को, उसके सवाल करने की क्षमता को आज दबाया जा रहा है और देश को मानसिक गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। तो हमारी जो ये लड़ाई है किसान भाइयों से उत्साहित होकर के, क्योंकि किसान भाइयों ने एक लोहा मनवाया है कि देश का आवाम मूर्ख नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना बहा करके देश को आज़ाद कराया है तो दोबारा उसी रास्ते पर चल करके हम इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम नहीं होने देंगे। हम ये निर्णय नहीं करेंगे कि हमारे देश का गेहूँ कितने रुपए किलो बिकेगा, ये निर्णय पूंजीपति नहीं करेगा कि देश के गेहूं का रेट क्या होगा। ये निर्णय उस गेहूं को पैदा करने में, उस गेहूं के पीछे खून पसीना बहाने वाला किसान करेगा। ये निर्णय जो है देश की जनता के पैसे की सुरक्षा जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में नहीं होगी कि देश का जनमानस अपने पाई पाई जोड़ करके प्राइवेट बैंकों में पैसा रखे और यस बैंक जैसा हाल हो, जो आपने पिछले जो है PMC बैंक जैसा हाल हो, ऐसे हालात हम निर्मित नहीं होने देंगे। तो इसलिए जो लड़ाई है ये राष्ट्र की लड़ाई है, राष्ट्र हित की लड़ाई है, ये जनमानस की लड़ाई है। हम बैंक कर्मी उस मुद्दे को लेकर के सामने आए हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से संपूर्ण देश, समूचा देश की आवाम हमारे साथ होगी, और इसके लिए हमारे जो किसान नेता हैं, दूसरे जो सामाजिक संगठन है, उनने भी हमें पूरा सहयोग प्रदान किया है। हर जगह से जो दूसरे पार्लियामेंट में जो निष्पक्ष नेता हैं, जैसे आपने निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जो बिके हुए नेता नहीं है, जो बिका हुआ मीडिया नहीं है, जो बिके हुए लोग नहीं है, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ये 2 दिन की हड़ताल की हमारी सबसे बड़ी जो है सफलता है कि हमारे दूसरे वर्ग से लोग आकर के, अगर सागर यूनिट में एक पत्रकार आकर हमारे लिए बोल रहा है तो हमारी सफलता का द्योतक है और इससे हम बहुत खुश हैं। और हर तरह समाज के चौतरफा हमें सहयोग मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने ये मान लिया था कि ये बैंकर ने जो है तो मर्जर के खिलाफ भी लड़ाई की थी, लेकिन हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि वो मुद्दा था आपस में मिल जाने का और ये मुद्दा है मिट जाने का। जहां आपस में मिल जाने का हमने सहयोग कर दिया, लेकिन मिट जाने के लिए हम सहयोग नहीं करेंगे। हम प्राइवेट खातों अपने को बिकने नहीं देंगे। कितनी ताकत से लड़ेंगे अब आप लोग? देखिए, ये तो शुरुआत है, जैसा हम लोगों ने बोला था कि चूँकि ये मिटने वाला मुद्दा है बैंकिंग सेक्टर का, पूरी अर्थव्यवस्था का, तो यहाँ पे इसको मान के चलिए कि लड़ाई की शुरुआत है और इसको हम लोग अंजाम तक पहुँचाएंगे। और दूसरे जो आंदोलन है वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जैसा भी जो किसान आंदोलन रहा है। और मैंने देखा है कि अब जनता में चेतना आ गई है, जनता मुद्दों को समझने लगी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा देश फिर परतंत्र हो जाए। और मुद्दों की समझ
पैदा करना ये भी बहुत बड़ा एक काम होता है। और निश्चित तौर से हमें ऐसा लग रहा है कि जनता जागरूक हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर से जैसे पहले आंदोलन में जीत हुई है लोगों की, वैसे हमारे आंदोलन की जीत होगी और हम लोग उससे मुकाम तक पहुंचाएंगे, ये हम लोगों का वादा है। अगर ये बैंक प्राइवेट कर दिए जाते हैं, सारे सरकारी भी प्राइवेट हो जाएंगे, तो क्या नुकसान होगा सबसे बड़ा? अभी कुछ दिन पहले रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया इन्होंने। जो प्लेटफॉर्म टिकट आम जनता की पहुंच में 5 रुपये मिलता था, आज वो 50 रुपये 100 रुपये मिल रहा है। आज से 50 साल पहले लगभग बैंक निजीकरण नहीं हुआ, बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, तब चंद लोग ही बैंक की सुविधाओं का लाभ ले पाते थे। बैंक का निजीकरण हो जाएगा तो फिर वही बात आ जाएगी, केवल चंद लोग ही बैंक की सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। बैंक आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगा और जो छोटे गरीब किसान लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, भारतीय जो कम मतलब पढ़े लिखे और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको जो बैंकिंग का लाभ मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। एक और बड़ी जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलती है कि प्राइवेट बहुत अच्छी सुविधाएं देते हैं और सरकारी बहुत परेशान करते हैं, और आपने देखा होगा सरकारी तंत्र के क्या हाल बताए जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ सुधार की ज़रूरत है? हम लोग, आपको बता दूं कि मेरा तो जीवन हो गया बैंक में, खून पसीने से हम लोगों ने सींचा है अपनी इंडस्ट्रीज़ को। उस वक़्त जब ये डिजिटलाइजेशन नहीं था, 3-3, 4-4 किलो के लेज़र हुआ करते थे, जिनको ऐसे उठा के और कलम से लिख के हम लोगों ने बैंकिंग को संभाला। सारे चेंजेस देखे, मैनुअल करने के बाद फॉक्स प्रो में आए, बैंक मास्टर में आए, कोर में आए, कोर के बाद डिफरेंट उसके वर्जन आए, CBS आए, फिर ऐप्स में आ गए, मोबाइल में आ गए, और सेकंड्स में पैसे इधर के उधर होते हैं। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो एक कोटेशन आपका ही कोट करता हूँ, अभी पर्सनली बात चल रही थी, मेरे हाथ में BSNL का है, मैं चाहता हूँ लेकिन प्राइवेट सिम के जो रेंटेड हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आने वाले समय में प्राइवेटाइजेशन के समय पे यही होगा। हम सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, सेंसर यहाँ लगा हुआ है स्टेट बैंक के बाहर, आने वाले समय की बात कर रहा हूँ। कितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उनके खाते से ऑटोमेटिकली 150 रुपये इस बात का कट जाएगा कि आप बैंक के सामने आए। हमने आपको सुविधाएं दी यहाँ खड़े होने की, यहाँ एंट्री करने की, आपसे बात करने के। अभी हम 0 अमाउंट पे खाता खोलते हैं, सरकार की सारी योजनाएं लागू करते हैं और करते करते जीवन हो गया। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, किसी भी देश की तरक्की में प्लानिंग कमीशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि प्लान तो बनता है कहीं और ग्राउंड जीरो पे जो इम्प्लीमेंटेशन करना है उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, ये गलत है, इसमें ये दिक्कत होगी, इसमें ये दिक्कत होगी, इसमें ये दिक्कत होगी, सुनने वाला कोई नहीं होता। अंत में सारी पॉलिसीज़ फ्लॉप होती हैं। हमारा सक्सेस रेट उतना नहीं हो पाता जितनी की हम उम्मीद कर लेते हैं। बेहतर होगा कि ग्राउंड जीरो से फीडबैक मांगा जाए, फिर किसी प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑपरेशन में आने के पहले ऑपरेशन और प्लानिंग दोनों का इकट्ठा होना नितांत आवश्यक है। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जो बैंक निजीकरण की विरोध कर रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं, और अपने पूरे बैंक के भाइयों को, देश भर के भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं, और हमारा जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है, जो बैंक के 10.5 लाख एम्प्लॉइज़ का प्रतिनिधित्व करता है, उसने ये स्टेप लिया है कि 2 दिन की ये हड़ताल हम निजीकरण 2021 जो बिल आ रहा है उसका हम विरोध करें। क्योंकि निजीकरण यदि होता है तो हमारे जो आम जनता है, ये आम जनता का एक प्रकार से विरोध है, देश का विरोधी है। आम जनता, छोटे छोटे लोग जिनको सरकारी बैंकों में सुविधाएं मिलती हैं, छोटे छोटे लोग जिनको थोड़ा थोड़ा लोन मिलता है, वो इन सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। जैसा कि पहले भी होता था, जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तब राष्ट्रीयकरण के पहले भी ऐसा ही होता था। बैंक के अंदर बोर्ड देख के अंदर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज राष्ट्रीयकरण के बाद में एक क्रांति हुई है।
1969 में एक छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट था, आज लाखों करोड़ रुपए का डिपॉजिट है। और हम आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जो कॉरपोरेट घराने हैं जिनका लाखों करोड़ रुपए बकाया है, सरकार उनसे बकाया क्यों नहीं दिलवाती है? उनसे बकाया दिलवा दे। मात्र 13 कॉरपोरेट घराने हैं जो लाखों करोड़ रुपए का जिनके ऊपर बकाया है, उनकी वसूली करने का अगर सरकार प्रयास करे ईमानदारी से, तो राष्ट्रीयकृत बैंक सभी प्रॉफिट में हैं। और आज भी कल भी प्रॉफिट में थे, आज भी प्रॉफिट में थे, लेकिन उनके प्रॉफिट को बैकग्राउंड से लूट लिया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बताते हुए हमने 2000 करोड़ रुपए कमाए और आपने 19,000 करोड़ का हमें बता दिया कि ये तो बैंक खाते में डूब गए। तो 19,000 करोड़ आपने बैंक के प्रॉफिट का, जो एक आम कर्मचारी अधिकारी ने देश की जनता की संपत्ति से कमाया है, उसका नुकसान हो गया। तो कोई भी बैंक नुकसान में नहीं है और सभी राष्ट्रीयकृत बैंक देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का मानना है कि निजीकरण के माध्यम से देश की जनता को जो राष्ट्रीयकृत बैंकों पर भरोसा है, जिसमें लाखों करोड़ रुपए जमा है, उस जमा का निजी हाथों में नहीं जाने देंगे, क्योंकि जनता की जो राशि है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गलत उपयोग होने लगेगा। और देश की जनता के पैसे को हम लूटने नहीं देंगे। यही मुख्य उद्देश्य है हमारा निजीकरण का। हमारा सिर्फ अपने बैंक एम्प्लॉइज़ की सर्विसेज, सेवाओं की बात नहीं है। ये छोटे छोटे आम जनता की, देश की आम जनता अत्यंत गरीबी में निवास करती है, उनको हम कैसे सुविधाएं देंगे? आज जो कस्टमर सर्विस की बात है, यदि देखा जाए तो राष्ट्रीयकृत बैंक सबसे अच्छी ग्राहक सेवा देता है, लेकिन उसकी ग्राहक सेवा को एक सुनियोजित साजिश के तहत लाखों पद बैंक के अंदर खाली पड़े हुए हैं और बैंकों में भर्ती नहीं हो रही है। लाखों लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और बैंक की ग्राहक सेवा यहाँ से बर्बाद हो रही है कि जब कस्टमर आएगा, बैंक में कोई मिलेगा नहीं, तो कस्टमर परेशान होगा राष्ट्रीयकृत बैंक की सुविधा। जबकि सबसे ज़्यादा फेथ जनता को राष्ट्रीयकृत बैंकों का है, इसलिए हम निजीकरण को नहीं। जो आपने बातें सुनी वो सभी बैंक के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा सुनी कि ये खुद जो इन बैंकों में काम करते हैं, सरकारी बैंकों में काम करते हैं, वो खुद निजीकरण का विरोध कर रहे हैं जब सरकार बिल लाना चाहती है। ये विरोध जनता नहीं कर रही है अभी। इसका मतलब साफ है कि जो यहाँ काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले दिनों में इस निजीकरण के, जो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के क्या खतरे होंगे और वो आम जनता को किस स्तर तक भुगतने होंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये किसान आंदोलन के बाद, उसकी सफलता के बाद, ये बैंक कर्मियों का आंदोलन भी आगे बढ़ेगा और निश्चित तौर पर ये बैंक के खिलाफ जो निजीकरण का कानून आने वाला है, इसमें भी निश्चित तौर पर सरकार को सोचना पड़ेगा, नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। ये तारा वो तारा हर तारा तुमने देखी है भनक, तो बोलो रंग कितने हैं कहने को है साथ, मगर संग कितने हैं। सबसे पहले सोचो तो रहते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं, फिर न कहना कि निर्बल क्यों हारा। ए तारा वो तारा हर तारा जो सब साथ में, जो है रात में, हर तारा लगे शरारा। जो किसान हल चलाए धरती सोना उपजाए, जो ग्वाला गैया पाले दूध की नदी बहाए। सबके अपने सपने हैं, देखो तो सब अपने हैं। ओ कहीं कि किसी से कोई बैर नहीं, फिर न कहना कि निर्बल क्यों हारा। जय हिंद, जय भारत। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं?
अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।